मोरबी के अंदर जो दुर्घटना हुई है सर, वो तो क्या है कि एक इतनी बड़ी दुर्घटना है कि एक साथ 150 आदमी 140 आदमी गुजर गया है। किसी की बहन, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी के बच्चे और कई पूरे परिवार गुजर गए हैं। मुस्लिम लोगों ने बचाया है तो उससे तो नफरत का जिसके मन में भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा ख्याल भी होगा तो भी निकल जाएगा और देश जोड़ने में लग जाएगा। जिन बच्चों ने डूबने वालों की प्राण बचाई उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनको मैं मानता हूं कि जिनकी जान उन्होंने बचाई और जिनकी जान बच गई उनके लिए वो खुदा साबित हो गए, ईश्वर साबित हो गए। जो लड़कों ने सरकार की कुछ जरूरत आवे उससे पहले अपनी जान पर निछावर करके जो 100 से करीब लोगों की जान बचाई है उनको हम सैल्यूट करते हैं और उन सरकार से अपील करते हैं कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए। इसी दुर्घटना के टाइम पे जो अपनी जान को जोखिम में डालकर जो बचाता वो फरिश्ते से कम नहीं होता, बराबर वो देवदूत से कम नहीं होता। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल सम्मानित करना चाहिए कि उनका देखा देखी हौसला भी बड़े लोगों का और अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाए। ऐसे लोगों को हम दिल से सलाम करते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। आप देख सकते हैं गुजरात मोरबी में जिस तरीके से झूलतापुर गिरा था, जिस तरीके से भयानक घटना सामने आई थी, उसकी आलोचना करते हुए और उनकी आत्मा को शांति के लिए यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर जो झूलता मीनार गोमतीपुर विस्तार है वहाँ पर एक प्रोग्राम शांति वाला रखा गया था, जिससे कि सरकार के पास भी एक मैसेज आए और देश के पास भी एक मैसेज आवे। आइए हम पूछते हैं यहाँ के जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये देखने को मिली है यहाँ पर कि सारे धर्मों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे धर्मों के लोग यहाँ पर आके एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होके ये जो घटना है इसका विरोध कर रहे हैं और शांतिपूर्वक जो आप देख सकते हैं, आप हमारे सामने आप देख सकते हैं जो कि दुर्घटना हो उसके जो शांति मिले, उनकी रूह को, आत्मा को शांति मिले, प्रभु से प्रार्थना करते हुए। आइए हम बात करते हैं इनसे। जी सर, जो मोरबी के अंदर घटना हुई क्या कहेंगे इस पर? मोरबी के अंदर जो दुर्घटना हुई है सर, वो तो क्या है कि एक इतनी बड़ी दुर्घटना है कि एक साथ 150 आदमी 140 आदमी गुजर गया है। किसी की बहन, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी के बच्चे और कई पूरे परिवार गुजर गए हैं। अब ये देखते हुए कि भी ये उस बहस में ना पड़ते हुए हम लोग के मानव सर्जित है या कुदरती होनारत है, हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सभी धर्म के लोग, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और हिंदू। हम लोग यहाँ उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और जो दुर्घटना में घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ऐसी प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जय हिंद। जनाब आपसे एक सवाल कि जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं, जो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है उनके विरोध में सारे धर्म के धर्म गुरुओं को आके एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके विरोध करना चाहिए? जी, ये बात तो आपने सत्य कहा। जैसे अलग अलग धर्मों के अलग अलग विचारों से लोग अपने अपने विचारों से लड़ते हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि सब एकत्रित होके और एक मानवता धर्म को स्वीकार करके और सब मिलके उनको जहां आज ऐसी दुर्घटना हुई है उसके बारे में सोचें और उसको उस मुकाम तक ले जाए कि आगे ऐसी दुर्घटना ना हो। और मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जो उस जगह में ऐसे मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनको यथास्थान भगवान के चरणों में जगह मिले और उनके घर वालों को, जो माता पिता, बहन भाई या अन्य रिश्तेदार भी हैं, उनको सहन शक्ति की सांत्वना मिले। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा। फादर जी, आपसे एक सवाल कि जो आप देख सकते हो मुस्लिमों ने जो इतना बड़ा काम करा है, खास करके वहां पर सारे धर्म के लोगों ने बचाए, मगर खास करके जो मुस्लिम लोगों ने वहां पर बचाए हैं, जो लोग पानी के अंदर डूब रहे थे उनको,
तो क्या इससे जो नफरत करने वाले हैं, जो मुस्लिम से नफरत करते हैं, क्या उनकी नफरत कम होगी? जरूर कम होगी, क्योंकि आपने जो बताया कि भाई मुस्लिम लोगों ने बचाया है, तो उससे तो नफरत का जिसके मन में भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा ख्याल भी होगा तो भी निकल जाएगा और देश जोड़ने में लग जाएगा। और जैसे पहले भी मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब लोग साथ में खड़े हैं। और उससे पहले मैंने ये भी बताया कि ये गुलदस्ता आज मुरझाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो घटना हुई है मोरबी की, उसमें हम इतने दुखी है। जब हमने टीवी पे देखा और न्यूज़पेपर में पढ़ा तो हमारा दिल इतना व्यथित हो गया कि हम क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने डूबने वालों की प्राण बचाई, उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और उनको मैं मानता हूं कि जिनकी जान उन्होंने बचाई और जिनकी जान बच गई, उनके लिए वो खुदा साबित हो गए, ईश्वर साबित हो गए। और उनके परिवार के लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए वो लोग, जो लोग वहां पर मौजूद थे जहां पर ये वाकया हुआ। तो उन लोगों को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आने वाले दिनों में भी पूरा देश चाहे कोई भी ऐसी परेशानी आए, साथ मिलके अगर काम करेंगे तो हमारा भारत देश कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। चलिए हजरत, क्या कहेंगे जो मोरबी की इतनी दुखद घटना है उसके बारे में, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज हम क्या देंगे? जब पता चला कि मोरबी में ऐसा हादसा हुआ तो बहुत दुख हुआ, दिल में बहुत चोट सी लगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा सियासतदानों से, आजकल के जो आपस में सबको लड़ाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं न्यूज चैनल पे आके, मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि ये किसी की फैमिली, किसी की व्यक्तिगत मामला है, इस पे सियासत ना करें, बल्कि जो लोग इस दुर्घटना में शहीद हुए इन लोगों के साथ खड़े हो। और जो लोग अभी तक दवाखाने में एडमिट है या दाखिल है, उनकी अच्छी से अच्छी इलाज के लिए सही मदद करें। और जो लोग गुजरते हैं उनके लिए तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको आला से आला मुकाम अता फरमाए और बेहतर उनका सिला अता फरमाए। हमारे साथ गोमतीपुर विस्तार के जो कॉर्पोरेटर है इकबाल शेख और जुल्फिकार खान, आइए हम उनसे बात करेंगे कि जो घटना है उसके बारे में इनका क्या कहना है और ये प्रोग्राम रखने का इनका मकसद क्या था। इकबाल भाई, आज अहमदाबाद के गोमतीपुर झुलता मीनार इलाके में मुस्तफा रजा एकेडमी के जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के धर्मगुरु और आगेवान और मुस्तफा रजा एकेडमी के तमाम और स्थानीय यहाँ के आगेवान तमाम हाजिर होकर दुआ अपने अपने अंदाज से की है कि अल्लाह ताला मोरबी की जो घटना बनी है, भगवान की प्रार्थना, अल्लाह ताला से दुआ और गॉड से प्रेयर है कि तमाम जितने लोग शहीद हुए हैं उनको आला से आला मकाम दर्ज हो। और साथ में जैसे 155 से 60 लोग शहीद हुए हैं और साथ साथ में 150 से 200 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनको जल्द से जल्द शिफा मिले, जल्द से जल्द तंदुरुस्त होकर अपने घर पहुंचे। और जिन लोगों के वालिदैन, जिनकी बहन, जिनके भाई, जिनके घर के जवाबदार लोग शहीद हुए, एक घर में से 6 लोग शहीद हुए हैं, उनको अल्लाह ताला उनको शक्ति दे, उनको ये बड़ी जो आफत आ पड़ी है वो सहन करने की शक्ति दे। और उनको तमाम हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि जो लोगों ने, जैसे वहाँ हाफिज भाई है, मकरानी है और मियाँ समाज के लोग हैं, जाडेजा समाज के लोग हैं, देसाई समाज के लोग हैं, जो लड़कों ने सरकार की कुछ जरूरत आवे उससे पहले अपनी जान पर निखावर करके
जो 100 से करीब करीब लोगों की जान बचाई है, उनको हम सैल्यूट करते हैं और उन सरकार से अपील करते हैं कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए। और 100 लोगों की जान बचाना यानी जो आदमी मरने की कोशिश, मरने की उसमें आया हो और उसको अगर कोई बचाता है तो वो मैं मानता हूँ कोई फरिश्ते से कम नहीं है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करूंगा कि जवाबदार लोगों के सामने एक्शन ले। जो लोग मदद कर रहे हैं उनको उसका अवार्ड मिलना चाहिए ताकि दूसरे लोग इबरत हासिल करके नेक्स्ट टाइम को ऐसा बनाव ना बने, लेकिन जब भी बने तो इबरत हासिल करके वो भी लोगों को बचाव में कामगिरी में आ सके। चलिए हम बात करते हैं जुल्फिकार खान जो कि कॉर्पोरेटर है गोमतीपुर वार्ड से। जुल्फी भाई, क्या देखिए जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, क्या लगता है इसका जवाबदार कौन है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर जो लोगों को बचाया, क्या सरकार को उनको सम्मानित नहीं करना चाहिए? पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि गोमतीपुर वार्ड में झूलता मीनारा मस्जिद के पटांगण में आज हमने जितने भी मोरबी के झूलता ब्रिज पे शहीद हुए, मृत्यु हुए, ऐसे लोगों के लिए श्रद्धांजलि शोक सभा रखा था, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और बाकी आपका पहला सवाल जो था कि सरकार की इसमें क्या भूमिका थी, तो दुनिया को पता है कि इसके अंदर दुर्घटना बेदरकारी और लापरवाही से हुई है। जाहिर सी बात है इसके अंदर सरकार की 100% लापरवाही है, जिसके चलते आज 134 के 155 के लगभग मृत्यु का आंकड़ा हुआ है। और उसके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी हम समझते हैं। तो इसके अंदर जो भी कसूरवार है उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए पहली बात तो। और जो मृत है, वो जो जख्मी हुए 200 के लगभग, उनको मुआवजा देना चाहिए जल्द से जल्द और उनका इलाज कराना चाहिए। दूसरी सवाल आपने क्या किया था कि जो लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर जो लोगों को बचाया, क्या उनको सरकार को सम्मानित नहीं करना चाहिए? जाहिर सी बात है कि ऐसी दुर्घटना के टाइम पे जो अपनी जान को जोखिम में डालकर जो बचाता है वो फरिश्ते से कम नहीं होता, बराबर वो देवदूत से कम नहीं होता। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल सम्मानित करना चाहिए कि उनका देखा देखी हौसला भी बड़े लोगों का और अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाए। ऐसे लोगों को हम दिल से सलाम करते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान अल्लाह ताला दोस्त से दुआ है कि उनके परिवार वालों को दुख करने की शक्ति दे और हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है और हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। चलिए देखिए क्या पूरा देखिए हम आपको बता दें हमारे चैनल के माध्यम से जो यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन करने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो जैसे तो मोरबी दुर्घटना मानवपुर श्रद्धांजलि के हिसाब से जो आज रखा गया गोमतीपुर स्थान में प्रोग्राम। मैं मोहम्मद नाजिर पठान, आप देख रहे देश लाइव अहमदाबाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।